अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता हम मूव कर रहे हैं ऑडिट फाइनलाइजेशन की तरफ, ऑडिट रिपोर्ट की तरफ। आज सबसे पहले जो हम चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हमारा ऑडिट रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन। इसमें आपको हमारे पास 3 से 4 चीज़ें हमारे पास आती हैं बिफोर ऑडिट रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन। सबसे पहले हमें अपना ऑडिट कंप्लीट करने के बाद जिस चीज़ को रिविजिट करना होता है वो होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। देन इट इज़ गोइंग कंसर्न को हम दोबारा रिविजिट करते हैं। एट प्लानिंग स्टेज पे हम पहले गोइंग कंसर्न देखते हैं क्लाइंट के एंगल से। देन अब ऑडिट फाइनलाइजेशन पे हम इसको रिव्यू करते हैं कि जो हमने assumption ली थी कि एंटिटी जो है फॉर ए foreseeable फ्यूचर अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, उसको भी हम रिविजिट करेंगे। देन रिटन रिप्रेजेंटेशंस एंड देन ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोइंग कंसर्न concept and the importance of the auditor's going concern review. If the going concern basis is not appropriate, the financial statements will be materially misstated. So we also discuss the need for the written representations as audit evidence and the importance of overall review of the financial statements. So सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको subsequent events को। देखिए subsequent events are events occurring between the date of the balance sheet, or you can say the date of the financial statements, and the date of audit report. You see, what is the balance sheet date? What is the financial statement date? That is the conclusion of the financial year for that the entity. अगर किसी भी हमारे ऑडिट क्लाइंट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंक्लूड हो रहा है 30 जून को, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट क्या होगी? 30 जून होगी। एंड देन द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। देखिए ऑडिट जो भी होगा वो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ फिस्कल ईयर ही होगा ना। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज हो रहा है जून 30 को, तो देन आपका जो ऑडिट है मे बी कि वो जुलाई में हो वो या अगस्त में हो। तो बिटवीन द 2 मंथ्स between the balance sheet date and the audit report, अगर कुछ इवेंट्स इनकर हो जाते हैं तो उनका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ये दो इवेंट्स होते हैं। एक हमारे होते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं और एक हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। बट बिफोर वी डिस्कस द एडजस्टिंग इवेंट्स एंड द नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, आपको ये देखना चाहिए कि जो सब्सिक्वेंट होते हैं इवेंट्स होते हैं, अब डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेके अब के बाद भी फर्दर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो किस्म के इवेंट्स के अंदर। इवेंट्स दैट आर सब्सिक्वेंटली अगर बिफोर द इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर वो ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले हो गए हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट्स अगर होते हैं आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, देन उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगेन इवेंट्स दो किस्म के होते हैं। वो क्या होते हैं? आपके एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। अब जो एडजस्टिंग इवेंट्स की आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, वो इसमें हम ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी हमारा केस जो था क्लाइंट का वो था लिटिगेशन में था, तो वो ऐसा कोई केस सेटलमेंट हो गया है। फॉर मीनिंग देयर बाय सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केसेस, वेयर इन पहले तो ये क्लेम किया गया था कि ये अगर ये मसला जो है सेटल नहीं होता तो हमें का मतलब है हमारे क्लाइंट को कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या कोई लायबिलिटी उसको पे करनी पड़ेगी। वंस द मैटर इज सेटल्ड, तो इसके बाद ऑडिट ने जब रिव्यू किया तो पता चला कि वो जो हमने एक प्रोविजन रखी थी कि अगर ये कोर्ट केस क्लाइंट के अगेंस्ट चला जाता है तो एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा। नाउ देयर इज नो मोर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो क्या इसकी सूरत में इसको कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिविजिट किया है, इसको एडजस्ट किया या नहीं किया। सेकेंडली इसकी एक एग्जांपल हो सकती है एडजस्टिंग इवेंट्स की, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। देखिए बिफोर इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने कोई चीज आ जाती है या आफ्टर द बैलेंस शीट डेट या ऑडिट रिपोर्ट। देखिए ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर दी है लेकिन अभी इश्यू नहीं हुई मेंबर्स को। यहाँ पे आपने थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना है। ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड बट दैट इज नॉट एट द सेम टाइम इशूड बाय द ऑडिटर टू द मेंबर्स। मेंबर्स के होते हैं आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। सो अगर बिफोर इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर इफ ऑडिटर इसमें फाइंड करता है कोई डिस्कवर करता है किसी फ्रॉड एंड एरर को, देन उसको एडजस्ट करवाना चाहिए अपने क्लाइंट से कि आप इन जो फ्रॉड एंड एरर का एलिमेंट है इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करें, इसको रिमूव करवाएं। सेकेंडली नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एट द बैलेंस शीट डेट आपको
नजर नहीं आ रहे होते, और बिफोर ऑडिट इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी आपको उसको फाइंड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। अब ये कौन से इवेंट हो सकते हैं कि जिनकी वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट नहीं कर पाते? वो क्या होते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स बाय द एंटिटी। अब देखिए कि कंपनी ने क्या किया कि ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही आपने ना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए। अब कोई भी ना मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ ना आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि जनाब एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट, देखिए ना बैलेंस शीट तो एंड होगी ना 30 जून को। 30 जून के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी है उसकी बेस पे उसने क्या करना होता है, डिविडेंड्स को डिक्लेयर करना होता है। सो अगर डिविडेंड वो डिक्लेयर कर देती है तो डिविडेंड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेशन एग्जिस्टेंस, उसको ऑडिटर जो है ना वो नहीं कर सकता एट अ डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट या एट अ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि वो तो उसको फोरकास्ट नहीं कर रहा होता। अब अगर कंपनी ने एंटिटी ने वो कर दिया है तो इसकी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है, इसको अब अकाउंट फॉर किया जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर में अंडर द हेड बजट रिवाइज बजट एस्टिमेट्स में। देन इसके अंदर आपके पास एक और कि एक हो सकती है कि इस एग्जांपल हो सकती है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटिटीज एसेट्स। देखिए ना, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड आफ्टर द द ऑडिट रिपोर्ट साइंड, कुछ ऐसा हो गया कि एंटिटीज की जो एसेट्स हैं वो तबाह हो गए हैं, वो डिस्ट्रक्शन हो गया, बाय फ्लड हो गया, बाय अर्थक्वेक हो गया, बाय एनी नेचुरल डिजास्टर। अब ये चीजें जो होती हैं कोई भी एक ह्यूमन बीइंग जो होता है इसको फोरकास्ट नहीं कर सकता। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सब्सिक्वेंट इवेंट्स और इसकी जो एग्जांपल्स है एडजस्टिंग इवेंट्स एंड देन नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और इन चीजों को गवर्न क्या करता है, आईएसए 560 सब्सिक्वेंट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन दिस एरिया। अब इसके बाद जो है prior to the auditor's report being signed, auditor shall carry out some further audit procedures to obtain evidence about the subsequent events. अब वो audit procedures कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं inquiries from the management, reading minutes of the meeting। अब minutes of meeting हमने number of time discuss किया। AGM के मीटिंग मिनट्स हो सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग के मिनट्स हो सकते हैं, अभी कोई भी मीटिंग होगी जो कंपनी की। रिव्यूइंग मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड देन रिटन रिप्रेजेंटेशंस, ये भी हमने डिस्कस किया। सो इंक्वायरीज फ्रॉम द मैनेजमेंट में मैं आपको थोड़ी सी इसमें एग्जांपल्स दे देता हूँ कि क्या ऐसी कोई न्यू कमिटमेंट्स या बोरिंग तो नहीं कंपनी ने कर ली। आपने इंक्वायरी करनी है कि भाई जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं। क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि सेल्स आपने कुछ किया और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स हो गए हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स हो गए हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एंड देन कुड बी लिटिगेशन या क्लेम्स है तो उनकी वजह से जिसमें चेंज आती है। सो उसके बाद आपको ये देखना है कि after the auditor report has been signed, the auditor do not have the obligation to perform procedures. Once audit report अगर साइन हो गया तो फिर ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है और मेक इंक्वायरीज आफ्टर द डेट ऑफ हिज रिपोर्ट। सो बिफोर इशू टू मेंबर उसको क्या करना चाहिए अगर इवेंट्स आते हैं, डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड दोज हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस। सेकंडली, डिटरमिन इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स एनी अमेंडमेंट। थर्ड, इफ नॉट अमेंडेड एंड ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट इशूड, उसको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई कर देनी चाहिए। अब मॉडिफाई क्या होती है, अनमॉडिफाइड थिंकिंग होती है, हम एट द एंड करेंगे बिल्कुल ये ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में जब हम ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आएंगे। अभी तो हम ऑडिट रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन के ऊपर हैं। नंबर 4, इफ नॉट अमेंडेड एंड ऑडिटेड रिपोर्ट हैज बीन इशूड, प्रिवेंट रिलायंस ऑन द रिपोर्ट। जो उसने रिपोर्ट इशू की होगी वो उसके ऊपर भी रिलायंस प्रिवेंट कर सकता है। once the audit report is issued, then आपने क्या करना है कि आपने subsequent events को discuss करना है with the management and those who are charged with the governance. Secondly, determine करना है if there is any need to change or amend the financial statements, review management's procedures to inform readers, issue new audit report। अगर कोई ऐसी चेंजेस हो गई जिनको हमने काउंट फॉर किया, एडजस्ट किया, तो हमने नई ऑडिट रिपोर्ट इसमें इशू करनी पड़ेगी। और अगर नहीं, with a paragraph emphasis matter paragraph, ये भी क्या होता है, ये हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। if steps are not taken, अगर कंपनी जो है या आपकी एंटिटी है जिसको आप ऑडिट कर रहे हैं, अगर वो एडजस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट नहीं करती, then the audit should prevent reliance on the report। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इवेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स का। So if any question is there, I'm always there to answer your queries in the question answer session. Thank you very much। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।